यहाँ पर जो सवाल देख रहे हैं, यह सवाल क्या कह रहा है? सवाल में जो दिया हुआ आकृति है, त्रिभुज है, ये वर्ग है और वृत्त है। और त्रिभुज जो है वह भारतीय को दर्शाता है और वर्ग हमारा क्या है? शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, शिक्षित लोगों को। और वृत्त जो है कार्यरत, मतलब मजदूर है या काम कर रहा है, किसी चीज़ में कार्यरत है, उसको दर्शाता है। तो प्रश्न कहता है कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय है जो अशिक्षित है को दर्शाती है। मतलब इस आकृति को देख के हमको यह बताना होगा कि कौन सी संख्या कार्यरत है, काम कर रहा है, मतलब ये कार्यरत है, और जो कि अशिक्षित भी है, ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं है, और भारतीय है, ये भारतीय है। तो हम पहले यहाँ निकालेंगे भारतीय। तो त्रिभुज मेरा क्या है? भारतीय है। तो भारतीय को निकालेंगे तब मेरा ऑप्शन देखिए कैसे होता है। ऑप्शन में भारतीय है 1, 2 और 3, ये भारतीय है। अब शिक्षित कितना है? तो हमको शिक्षित से मतलब नहीं है, यहाँ वो शिक्षित से मतलब है। हमको अब निकालना है कार्यरत कितना है, ठीक है? तो कार्यरत निकालेंगे। तो कार्यरत जो है वृत्त के अंदर में जो है वह कार्यरत है। तो देखिए 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, ये कार्यरत में है। तो कहता है कि वह कार्यरत भी हो और भारतीय भी हो। तो ऑप्शन नंबर में कौन ऐसा है जो कि भारतीय होने के साथ साथ कार्यरत भी है? तो आपको क्या लगना चाहिए? देखिए ये तो भारतीय है, सबसे पहला 2 इसमें देखिए यहाँ पर है, और ये कार्यरत भी है। तो कहता है कौन सी संख्या कार्यरत है और भारतीय भी है जो अशिक्षित है। और शिक्षित में अगर हम बात करेंगे तो शिक्षित निकाल लेते हैं। शिक्षित मात्र इसमें 5, 3 और 4 है। 5 ये हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और 3 यहाँ पर जो एक मजदूर है भारतीय में वह तो शिक्षित है, इसीलिए हम यहाँ अशिक्षित निकालेंगे। अशिक्षित कहा है इसीलिए 2 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा 2 इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सवाल में मैंने अशिक्षित इसको पढ़ा, लेकिन लिखा हुआ है अशिक्षक, ये गलत लिखा हुआ है प्रश्न में। इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पे भी कमेंट आने लगते हैं कि लिखे हैं आप क्या, आप बोलते क्या है। तो अशिक्षित लिखना है आपको, ये पढ़ना है अशिक्षित, क्योंकि सवाल में अशिक्षित ही होगा और ये गलत है, ठीक है? तो अशिक्षित लिखेंगे और इसके जगह पे, और तब जो है सवाल बनाएंगे।